Assalamu alaikum viewers. Hope you are doing well. Today we are here, second lecture of vocabulary series. So, lecture we have learned these tense words: compendium, ruse, simpleton, flurry, quandary, puzzling, plebeian, affluence, lavish, menace. तो ये हमने 10 वर्ड्स पिछले लेक्चर में सीखे थे. होप यू कॉम्प्रीहेंड इट वेल और आपने प्रैक्टिस की होगी. नाउ आज हम जो है वो 10 नेक्स्ट वर्ड सीखेंगे. तो आज के वर्ड हमारे हैं वोरेशियस, इनडिस्क्रिमिनेट, एमिनेंट, स्टीप, रिप्लीट, अबॉन्ड, प्रोग्नोस्टिकेट, ऑटोमेटॉन, अबॉर्ड, रियलम. तो ये 10 वर्ड्स हैं जो आज हमने सीखने हैं और इनका यूजेस सीखना है ताकि हमें पता चले कि किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं हम एज एडवांस वर्ड्स के तौर पे. सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है वो है वोरेशियस. वोरेशियस का मतलब होता है हंग्री या डिज़ायरस, कंज्यूमिंग एंड डिज़ायरिंग इन अ ग्रेट क्वांटिटी. ठीक है ना, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप जब कंज्यूम करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग वोरेशियस बोलते हैं. ठीक है. हियर इज अ सेंटेंसेस: आई एम वोरेशियस रीडर, आई रीड एवरी मिनट एंड एवरी डे. तो मैं एक वोरेशियस रीडर हूँ, यानी कि मैं बहुत डिज़ायरस मुझे होती है कि मैं रीडिंग करूँ, तो मैं जो है वो हर मिनट पढ़ता हूँ और बहुत ज़्यादा. आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क आई फेल्ट आई हैव अ वोरेशियस एपिटेट. तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख है बहुत ज़्यादा काम करने के बाद. ठीक है. तो वोरेशियस का मतलब होता है हंग्री या डिज़ायरस, कोई भी चीज़ ग्रेट क्वांटिटी में कंज्यूम करने की ख्वाहिश को वोरेशियस बोलते हैं. यहाँ पे हमारे पास वोरेशियस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द विरेशियस. विरेशियस और वोरेशियस 2 डिफरेंट वर्ड हैं. ई और ओ का फ़र्क है. ठीक है. तो विरेशियस जो है उसका मतलब होता है ट्रू एंड करेक्ट. कोई भी चीज़ जो ट्रू और करेक्ट हो, बिल्कुल फॉल्स ना हो जिसमें, तो हम लोग उसे विरेशियस बोलते हैं. और वोरेशियस का मतलब है डिज़ायरस एंड. नेक्स्ट वर्ड इज़ इनडिस्क्रिमिनेट. इनडिस्क्रिमिनेट होता है कि नॉट मार्क बाय फाइन डिस्टिंक्शन, कि उनको जो है वो किसी भी फ़र्क के, कोई भी फ़र्क के बगैर जो है वो आप उसे कबूल करें. किसी भी चीज़ को इनडिस्क्रिमिनेट होता है बिला इम्तियाज़. ठीक है. जिसमें आप कोई फ़र्क ना रखें, कोई डिस्टिंक्शन ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, मॉडर्न वारफेयर ऑफन रिजल्ट इन इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ इनोसेंट सिविलियन. मॉडर्न वारफेयर, आजकल के जितने भी वारफेयर हो रहे हैं, हमलात होते हैं, वो उनमें इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग होती है इनोसेंट सिविलियन की भी साथ में. ठीक है ना. तो उसमें एक बंदे को मारना हो तो बहुत सारे बंदे भी साथ में मरते हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं है कि इसी को मारना है, तो साथ में बहुत सारे इनोसेंट सिविलियन भी मर जाते हैं. यू शुड अवॉइड टू टेक इनडिस्क्रिमिनेट मेडिसिन, चेक एंड टेक डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन. तुम्हें ऐसी बिला इम्तियाज़ कोई भी मतलब मेडिसिन नहीं खानी चाहिए. जाओ डॉक्टर को चेक करा के और उनकी प्रिस्क्राइब मेडिसिन खाओ. ठीक है. तो इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है नॉट मार्क बाय फाइन डिस्टिंक्शन. आगे हमारे पास एमिनेंट है. तो एमिनेंट का मतलब है हाई रेपुटेशन, आउटस्टैंडिंग. कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम हो, काबिल इज़्ज़त हो, उसको एमिनेंट बोलते हैं. द एमिनेंट ऑथर रिसीव अ नोबल प्राइज़ फॉर हिज राइटिंग. तो एमिनेंट ऑथर को बहुत अपनी राइटिंग के लिए नोबल प्राइज़ मिला. बहुत जो मशहूर होता है, जो इज़्ज़त काबिल इज़्ज़त होता है इंसान, वो एमिनेंट होता है. इट वॉज अनबिलीवेबल दैट एज सो एमिनेंट डॉक्टर वुड एक्चुअली सिट इन आवर डाइनिंग टेबल एंड ईट विद अस. तो ये एक बात मानने वाली नहीं है कि कोई भी शख्स हमारा एमिनेंट डॉक्टर है तो हमारे साथ बैठ के डाइनिंग टेबल पे हमारे साथ बैठ के खाना खाए. तो अब 2 वर्ड हैं हमारे पास, एमिनेंट और इमिनेंट. एमिनेंट का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, रेवरेंट, काबिल एहतराम
और इमिनेंट मतलब होता है अबाउट टू हैपन, कि कोई भी चीज़ नियरली फ्यूचर में कोई भी इवेंट होने वाला है तो उसको हम इमिनेंट बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि क़यामत नज़दीक है, तो इस तरह इमिनेंट बोलते हैं कि द डे ऑफ जजमेंट इज़ एमिनेंट। तो इस तरह से कोई भी वर्ड, कोई भी वाक़या हो तो हम लोग उसको एमिनेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टीप। स्टीप्ड का क्या मतलब है? स्टीप्ड का मतलब है ड्रेंच एंड अब्सॉर्ब। स्टीप्ड का मतलब है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में मगन, बहुत ज़्यादा गाफिल हो जाना उस चीज़ में, बहुत ज़्यादा आप अपना अपना आप खो देना उस चीज़ में, गुम हो जाना, तो उसको बोलते हैं स्टीप्ड। हियर इज़ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। माई कज़न इज़ सो स्टीप्ड इन स्कूल वर्क दैट हिज फ्रेंड कॉल हर आ बुकवाम। कि मेरी जो कज़न है वो बहुत ही स्कूल के काम में इतना ज़्यादा मगन हो जाती है कि हम लोग के उसे सारे फ्रेंड्स उसके बुकवाम बोलते हैं। टी बैग स्टीप्ड इन कप। अगला वर्ड है हमारे पास रिप्लीट। रिप्लीट का मतलब है कम्प्लीटली फिल्ड और सप्लाइड विद, कि वो कोई चीज़ जो है वो बहुत भरी हुई हो किसी चीज़ के साथ, तो उसको हम रिप्लीट बोलते हैं। फुटबॉल गेम वॉज रिप्लीट विद एक्साइटमेंट। दिस कंपोजिशन इज़ सो रिप्लीट विद एरर्स। तो ये कंपोजिशन बहुत ज़्यादा एरर से भरी हुई है। तो कोई भी चीज़ भरी हो तो उसको हम रिप्लीट बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास अबॉन्ड। अबॉन्ड का मतलब होता है एग्जिस्ट इन अ ग्रेट नंबर। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नंबर में पाई जाए तो उसको अबॉन्ड बोलते हैं। द मूवी ट्रेलर अबॉन्ड विद सस्पेंस एंड एक्साइटमेंट। क्या मूवी ट्रेलर बहुत ज़्यादा उसमें सस्पेंस एंड एक्साइटमेंट पाया जा रहा है, ठीक है, मूवी ट्रेलर में। द वेस्टर्न प्लेन यूज टू अबॉन्ड विद वाइल्ड एनिमल्स बिफोर वर्ड्स अल्टर्ड बाय सेटलर। तो वेस्टर्न प्लेन में बहुत ज़्यादा ऐसे वाइल्ड एनिमल थे, तो फिर उनको जो है वो सेटलर आए और उन्होंने उसको साल्टर यानी ज़िबा कर दिया, ठीक है। तो अबॉन्ड मीन ग्रेट इन नंबर। अगला वर्ड है हमारे पास प्रोग्नोस्टिकेट। प्रोग्नोस्टिकेट मीन टू प्रिडिक्ट एंड फोरटेल अ फ्यूचर इवेंट। कोई भी फ्यूचर इवेंट को पेशन गोई करना, किसी भी फ्यूचर इवेंट की, उसको प्रोग्नोस्टिकेट बोलते हैं। हियर इज एग्जाम्पल सेंटेंसेस। द मेयर रिफ्यूज टू प्रोग्नोस्टिकेट एज हिज मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन अ इलेक्शन। तो वो मेयर होता है कोई बहुत बड़ा आपकी नाज़म होता है आपकी उसका सिटी का, ठीक है ना। तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि उसे नहीं पता था, वो पेशेंट कोई नहीं कर सका कि उसकी विक्ट्री होगी या नहीं होगी, ठीक है, कितने चांसेस हैं। दिस साइन प्रोग्नोस्टिकेट अ बैड न्यूज़। तो ये जो है वो साइन इस चीज़ के नीचे बैड न्यूज़ की निशानदेही कर रहे हैं, पेशेंट गोई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑटोमेटॉन। ऑटोमेटॉन मीन आ रोबोट। तो आप रोबोट की जगह ऑटोमेटॉन भी यूज़ कर सकते हैं। हियर इज एग्जाम्पल सेंटेंसेस। द टाइम इज अप्रोचिंग व्हेन द ह्यूमन वर्कर में रिप्लेस बाय ऑटोमेटॉन। कि ह्यूमन वर्कर्स, ऐसा टाइम आने वाला है कि ह्यूमन वर्कर्स ऑटोमेटॉन के जरिए से रिप्लेस हो जाएंगे। शी इज़ एन ऑटोमेटॉन, शी हैव एवरी क्वालिटी इन द वर्ल्ड एंड शी कैन डू एवरीथिंग इन टाइम। तो वो एक रोबोट की तरह है कि वो हर काम जो है वो बहुत आसानी से, और उसमें बहुत सारी खूबी पाई जाती है और बहुत वक्त पे हर काम कर लेती है, ठीक है। तो ऑटोमेटॉन मीन आ रोबोट। अगला वर्ड है हमारे पास अबॉट। सो अबॉट मतलब अ प्लेस वेयर वंस लिव। कोई भी जगह जहाँ पे एक इंसान रहता हो उसको अबॉट बोलते हैं। लैकिंग अ फिजिकल अबॉट द होमलेस मैन स्लेप्ट इन अ पार्क। तो फिज़िकल अबॉट यानी कि फ़िज़िकल रहने की जगह नहीं थी, तो बहुत से लोग जो है वो पार्क में सोए। बिफोर यू इंटर मिस्टर रॉबर्ट अबॉट, ही इंसिस्ट यू टू रिमूव योर शूज सो यू विल नॉट स्टेन हिज कारपेट। कि मिस्टर रॉबर्ट के अबॉट यानी घर में या रहने की जगह में आप दाखिल हों तो आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप अपने शूज़ उतारें ताकि उनके कारपेट गंदी ना हो। तो अबॉट मतलब
a place where ones live. The last word is realm. Realm, a subject or area in which an individual has curiosity, experience or knowledge. किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में किसी इंसान का की क्यूरियोसिटी हो, उसको एक्सपीरियंस हो या नॉलेज हो, उसको हम रियलम बोलते हैं. Here is the example sentences. In recent year, many technological innovation have deepened my interest in a realm of computer science. तो कंप्यूटर साइंस में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, कंप्यूटर साइंस में मेरा इंटरेस्ट बढ़ाया, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ाया या नॉलेज. ठीक है. As a child, Jordan had a strong interest in a realm of education, so it is not surprising he grew up to become a college professor. So, realm means a subject or area in which one individual has a curiosity, experience and knowledge. So, our list of today 10 words is completed. So, these are 10 words we just learned. These words are voracious, indiscriminate, eminent, steeped, replete, abhorred, prognosticate, automaton, abhorred एंड रियलम. ठीक है. तो ये वर्ड्स हम लोगों ने आज सीखे, इनके यूजेस सीखे. तो अब जो है वो हम लोग, मैंने आपको जैसे कहा था कि कोई भी वर्ड को लंबे अरसे तक याद रखने के लिए हमें चाहिए कि हम उसको जो है वो पैराग्राफ फॉर्म में या स्टोरी फॉर्म में लिख लें, तो वो चीज़ हमें याद रहती है. तो आई राइट अ पैराग्राफ बाय यूजिंग दीज वर्ड्स. लुक एट द पैराग्राफ. द यंगस्टर हु रीड voraciously though indiscriminately doesn't gain any wisdom over the teenager who is more selective in their reading choices. A student who has steeped them in a reading eminent scientists get their way to life. Books are replete with enormous ideas to encourage the youngster for making specific decisions in life. Many books abound with wonders which lead the science to take control of human life. Some scientists prognosticate that within 10 years, every suburban abode will have its own automaton servant. So by reading such kind of books, most students have developed their interest in realm of technology. तो ये पैराग्राफ था जिससे जो इन वर्ड्स को यूज़ करके हम लोगों ने ये पैराग्राफ लिखा है. ठीक है. तो आई होप now you understand, you comprehend all the words, their meaning, their uses very well, and now you can use it anywhere you like. Now please like and subscribe the channel so you won't miss any lecture. Thank you so much. Be blessed.